दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स फंड दैट इज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम इस फंड्स के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आंसर करेंगे दो गोल्डन क्वेश्चंस का। नंबर 1, बिटवीन इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स विच वन ऑफ देम इज अ बेटर चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और सेकेंड, आज की डेट में when Nifty and Sensex are at their all-time high, is this the right time to invest in index funds or not? तो जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम जब भी किसी इंडेक्स फंड का एनालिसिस करते हैं तो हम 4 चीजों को देखते हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो, नंबर 2, AUM, नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो एंड नंबर 4, ट्रैकिंग एरर। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो से। अब जब मैं पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि आपको किसी भी इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो को देखने की क्या जरूरत है। वो तो बेसिकली निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 बिगेस्ट कंपनीज को ही ट्रैक कर रहा है। बट जरूरी है खासकर ये देखना कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपका इंडेक्स फंड इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फंड की सेक्टर बाय सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में है, करीबन 37%, जो कि बेंचमार्क निफ्टी से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 12%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में है 12%, एफएमसीजी में है 9%, 5.8% है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो दोस्तों आप देखोगे कि यही नहीं, कोई भी इंडेक्स फंड है उसमें आपको बिल्कुल सिमिलर सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो कोई भी इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा फाइनेंस सेक्टर पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, एफएमसीजी पे, ऑयल एंड कंज्यूमर गुड्स पे। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आप इन सेक्टर्स में फुल्ली इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हो। अगर आप फार्मास्यूटिकल जैसे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको इस फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। प्लस अगर मैं इस फंड की मेजर 10 कंपनीज की बात करूं तो इसमें आप देखोगे कि रिलायंस में करीबन 10% इन्वेस्टेड है, देन HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, TCS, कोटक महिंद्रा, L&T एंड एक्सिस बैंक। तो ये इस फंड की मेजर 10 कंपनीज है। अगर मैं इन सब की इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दूं तो ये करीबन 60% तक आता है। तो कोई भी इंडेक्स फंड 60% तक इन्वेस्टेड मिलेगा इन्हीं 10 कंपनीज में। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी 60% इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्हीं 10 कंपनीज में करना चाहते हो या नहीं। अगर मेरी राय सुनोगे तो राइट नाउ दीज 10 कंपनीज आर द बिगेस्ट 10 कंपनीज इन इंडिया, बट देयर PE रेशियो इज वेरी हाई। सो चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको इनमें काफी करेक्शन देखने को मिले। बट इफ यू वांट टू कीप इन्वेस्टेड योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 10 to 20 years and you want a return of around 10 to 12%, then these 10 companies might be the right choice for you. इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है AUM। AUM होता है कि उस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर मैं लेटेस्ट डाटा देखूं तो इस फंड में करीबन 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। अब ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्यों? अगर मैं किसी भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उसमें अगर AUM बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फंड मैनेजर्स के लिए मुश्किल हो जाता है उस पैसे को इन्वेस्ट करना, तो वो एक नेगेटिव साइन की तरह होता है। लेकिन अगर मैं किसी भी पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड की बात करूं, उनमें अगर AUM बढ़ता है तो फंड मैनेजर्स के लिए आसान हो जाता है निफ्टी 50 को ट्रैक करना। और अगर मैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो इस कैटेगरी में इसका AUM सबसे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखूं तो दैट इज 0.2% राइट नाउ। ये पहले कभी 0.1% होता था, जिसको बढ़ा के अब 0.2% कर दिया गया है। दैट इज अ नेगेटिव। यू कैन इजीली फाइंड इंडेक्स फंड जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.15% है। तो माई सजेशन इज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्ट करना, देन यू कैन लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल जहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम मिले। बट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस फंड देन देयर इज नो नीड टू स्विच फॉर जस्ट अ स्मॉल चेंज। अब इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब कोई भी फंड कितना अंडर परफॉर्म करे निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अब आपको ट्रैकिंग एरर किसी भी इंडेक्स फंड में देखने को मिलेगा। इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। नंबर 1, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो। नंबर 2, कोई भी फंड अपना कुछ प्रपोर्शन कैश में रखता है टू मेंटेन इट्स लिक्विडिटी। अगर मैं इस फंड के ट्रैकिंग एरर की बात करूं तो लास्ट 3 years में इट हैज बीन अराउंड 0.03%, विच इज अ गुड साइन।
अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 5 और 10 ईयर्स में इसका ट्रैकिंग एरर कम हुआ है। और सेकंड, अगर मैं इस फंड के रिटर्न्स देखूं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, आप नोटिस करोगे सिंस इंसेप्शन निफ्टी 50 का जो रिटर्न रहा है वो करीबन 12.39% रहा है, वेयर एज इस फंड का करीबन 11.47% रहा है, दैट इज अराउंड 0.92%। अब ये 0.92% छोटा लग सकता है, बट कंपाउंड हो के इसमें इतना फर्क आ जाता है कि अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे होते इस फंड में एट इट्स इंसेप्शन, दैट वाज अराउंड 2013, तो आपको आज मिलते करीबन 1,24,000 रुपये। और वही अगर आपने सेम अमाउंट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिलते 1,50,000 रुपये। तो इवन अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ 0.92% इन रिटर्न्स कैन बिकम a huge factor when compounded for a long period of time. But last 3 to 5 years में फंड का ट्रैकिंग एरर कम हुआ है, that is a good thing, and this is the closest you can get to Nifty 50, so you don't have any other choice. तो अगर मैं फंड के पॉजिटिव्स की बात करूँ तो नंबर 1, फंड हैज अ वेरी बिग AUM, that too highest in the category, and second thing, the tracking error of the fund has been decreasing and it is very low right now. वही अगर मैं फंड के नेगेटिव्स की बात करूँ तो they have increased their expense ratio to 0.2%, and you can easily find more funds with a lower expense ratio. इसके अलावा मैं बाकी नेगेटिव्स की बात करूं तो किसी भी इंडेक्स फंड के लिए होंगे कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द टॉप 10 कंपनीज, अराउंड 60% इन्वेस्टेड इन दैट। और अगर मैं सेकंड नेगेटिव की बात करूं तो दैट विल बी फॉर एनी इंडेक्स फंड दैट इट इज इन्वेस्टेड इन अ फ्यू कंपनीज एंड इन अ फ्यू सेक्टर्स, एंड राइट नाउ द PE रेशियोज ऑफ दिस कंपनीज इज वेरी हाई। तो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिटवीन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड and passively managed index fund, which one of them is a better investment option. But before that, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। आगे चलते हैं हम अपने 2 गोल्डन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड, विच वन ऑफ देम इज बेटर? तो अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ क्रिसिल, पिछले 5 साल में over 60% of the actively managed mutual funds have underperformed the markets. Yes, despite having all the resources, charging expense ratio, still actively managed mutual funds are underperforming the markets. वहीं अगर मैं US markets में देखूं तो ये ट्रेंड और भी ज़्यादा तेज़ है। People are moving towards index funds. वहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स देखूं इंडेक्स फंड्स में करीबन 5 times मोर तेज़ी से बढ़ रही है as compared to the investments in mutual funds. But even after all this, I will say कि 40% of the actively managed mutual funds in India, they have outperformed the markets. तो in my suggestion, especially in India, अगर आप कुछ extra returns लेना चाहते हो market से and you have the time to do a detailed analysis of your mutual fund before investing, then actively managed mutual funds might be a good choice for you. Else you can go for passively managed index funds. इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, that is this the right time to invest in index funds or not? तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो निफ्टी एंड सेंसेक्स आर एट देयर ऑल टाइम हाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट बिगिन करी है, तो एनी टाइम माइट बी द राइट टाइम फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस इंडेक्स फंड। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने ऑलरेडी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टेड रखा हुआ है, देन आई विल सजेस्ट यू टू वेट अ बिट बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन दिस इंडेक्स फंड। बट दोनों ही सिनेरियोज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल का करीबन 50% कैश में रखो कि अगर यहाँ से मार्केट में करेक्शन आता है तो आप उसका एक प्रॉपर बेनिफिट ले पाओ। ध्यान रखिएगा, आपको मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहना है और अपना कुछ कैपिटल कैश में भी रखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडिया के साथ साथ US के इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करो। इससे आपकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, आपका रिस्क फैक्टर और भी कम हो जाएगा, एंड इंडिया से US में इन्वेस्ट करने का जो बेस्ट वे है दैट इज ETFs। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ETF का कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, तो प्लीज़ ये नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना।